ऑलराइट गाइस, सो आज का सेशन थोड़ा एक एडवांस रहेगा कल लास्ट सेशन के हिसाब से। आज हम सीखेंगे कि कैसे ट्रैफिक टेम्परेचर अभी डिफाइन कर लिया कि कौन सा ट्रैफिक टेम्परेचर क्या होता है, तो अभी उनको सेल कैसे करना है वो हम देखेंगे थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। तो वो हम सीखने वाले हैं एंड काफी सारी चीजें हैं। आज का वीडियो बहुत एक सिंपल एंड शॉर्ट रहेगा, बट वी आर गोइंग टू कवर अ लॉट फ्रॉम इट। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज हाउ टू सेल डिफरेंट ट्रैफिक टेम्परेचर। कोल्ड ऑडियंस को कैसे सेल करते हैं, वार्म ऑडियंस को कैसे सेल करते हैं, हॉट ऑडियंस को कैसे सेल करते हैं। देन डायरेक्ट रेस्पॉन्स मार्केटिंग एंड ब्रांड अवेयरनेस, ये दो चीजें क्या होती है, ठीक है। क्योंकि आप जैसे मैंने पहले भी बोला था आपको कि एक एक मार्केटिंग का नॉलेज रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग बाद में आती है, राइट। सो एंड व्हाट इज AIDA प्रिंसिपल, हम इसको आइडा प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इन digital marketing or any source of marketing, right? So how to sell different traffic temperature, right? We'll just recap once कि traffic temperature होता क्या है। All right, so तीन types of traffic temperature होते हैं, cold, warm और hot। तो cold जो होता है वो that is someone who doesn't know what's their problem is. So I've just simply written over here कि they aren't aware of their problem nor of their solution. Okay, the warm audience is someone who is aware of the problem but not of the solution. And the hot audience are like they know what's the problem, and they also know what the solution is. You just have to sell them your product, right? सो लाइक यहाँ पे लिखा है हाउ टू सेल। तो यहाँ पे कोल्ड ऑडियंस को कभी भी सेल करते वक्त यू डोंट हैव टू डायरेक्टली पीच देम कि यार गेट दिस मोबाइल इन दिस रुपीज, राइट। सो यहाँ पे आपको पहले एजुकेट करना पड़ेगा, कोल्ड ऑडियंस को वैल्यू देनी पड़ेगी, पहले उनको इंफॉर्मेशन सेल करना पड़ेगा, फिर जाके आप उनको पिच कर सकते हो, राइट। द वार्म ऑडियंस इज समवन whom they like, आपको बस अवेयरनेस करना है आपके ब्रांड के बारे में and a little bit more about your product because they already know the problem, what the problem is. You just have to sell them the solution. And the hot audience is someone who is looking for a better product and better offer, as if they know what exactly their problem is and also the solution, right? Now how to sell this different traffic temperature in terms of digital marketing. Okay, so आप बताना बात की लाइक अभी जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि कोल्ड ऑडियंस को पहले एजुकेट करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, राइट। they aren't aware of their problem and they aren't aware of what the solution is. So आप मुझे बताओ कि ये जो ट्रैफिक टेम्परेचर है कोल्ड ऑडियंस, इनको आप कैसे सेल करोगे, या फिर ये कोल्ड ऑडियंस को वार्म कैसे करोगे? सबसे पहले तो सर जैसे कि हम लोग कंटेंट क्रिएशन का सहारा ले सकते हैं सर। ऐसे सिचुएशन में हम वीडियो फॉर्म में कंटेंट बना सकते हैं एंड उनको बता सकते हैं कि लाइक आपका परेशानी क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग एंड व्हाट आर द अवेलेबल सॉल्यूशंस फॉर दैट। मतलब इन शॉर्ट बोलेंगे तो उनको ट्रेन कर सकते हैं। बेसिकली जिस टॉपिक से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड हम वीडियो कंटेंट बनाकर उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, उन्हें एजुकेट कर सकते हैं उस पर्पस के लिए, राइट। सो जैसे अभी आपने बोला यहाँ पे आ सकता है यूट्यूब वीडियोस, राइट। तो आप यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस उनको दिखा सकते हो। रील्स इज वन ऑफ द ऑप्शन। टिकटॉक यहाँ पे इंडिया में नहीं चलता, बट इफ यू आर वर्किंग फॉर सम इंटरनेशनल क्लाइंट, सो टिकटॉक इज वन थिंग you can definitely do. Then you got shorts, right? ना कि सिर्फ वीडियो बट एज इफ टेक्स्ट कंटेंट में भी आप इनको कर सकते हो। जैसे ब्लॉग्स आप डाल सकते हो। एज लाइक लेट्स सपोज आई एम स्ट्रगलिंग विथ माय बैक पेन, राइट। सो मुझे बैक पेन हो रहा है ये पता है, मैं कोल्ड ऑडियंस हूँ, मुझे प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, मुझे इसका सोल्यूशन भी नहीं पता, और मुझे प्रॉब्लम भी नहीं पता कि मतलब बैक पेन तो हो रहा है बट क्यों हो रहा है। तो व्हाट आई जस्ट डू इज सिंपली सर्च ऑन गूगल दैट व्हाई एम आई स्ट्रगलिंग विद बैक पेन। सो वहां पे टन्स ऑफ ब्लॉग्स आएंगे जो आपको एजुकेट करेंगे
कि आपको बैक पेन क्यों हो सकता है, सिम्टम्स क्या है, प्रिकॉशंस क्या ले सकते हो, सॉल्यूशन क्या है। तो ब्लॉग्स इज समथिंग अगेन जो कोल्ड ऑडियंस को वार्म ऑडियंस में ये करता है, एजुकेट करता है एंड ट्रांसफर करता है, राइट। देन अगेन द होल सम हियर इज कि आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, लाइक जस्ट एडमायरिंग द पेन, लाइक वहां पे उनके पेन को हिट करके आप कंटेंट बना के वैसे उनको एजुकेट कर सकते हो, राइट। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वार्म ऑडियंस को आप कैसे सेल करोगे, लाइक हाउ विल यू कन्वर्ट द वार्म ऑडियंस इनटू हॉट ऑडियंस। तो सर वार्म ऑडियंस मतलब वो होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स तो पता है लेकिन सॉल्यूशंस नहीं पता, राइट सर? हाँ, लाइक उनको ये पता है कि उनका बैक पेन क्यों हो रहा है, उनको ये भी पता है बैक पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हैवी लिफ्टिंग करते हैं। सो जस्ट उनको अभी प्रोडक्ट बेचना है, या फिर नॉट प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। ओके सर, सो इसमें ना हमें बेसिकली उनको एजुकेट नहीं करना है, इसमें हमें हमारे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है उनके सामने। सो हम एक पिक के द्वारा या फिर एक अच्छा सा वीडियो बनाकर उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए हमारा प्रोडक्ट क्यों सॉल्यूशन बन सकता है, इनफैक्ट बहुत अच्छा सॉल्यूशन बन सकता है, एंड कैसे वो आपके प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। सो बेसिकली हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड उसके बेनिफिट्स उन तक पहुंचा सकते हैं। राइट। सो वीडियो एज इन, देखो वीडियो में भी काफी चीजें होती है, तो लाइक वीडियो आप आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा सकते हो, और वीडियो आप यूट्यूब पे भी डाल सकते हो। तो लाइक बी मोर स्पेसिफिक, जैसे अभी वीडियो है तो वीडियो नॉट ओनली वीडियो कि आप वहां पे समझा रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट क्यों जरूरी है, आप यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स रन कर सकते हो फेसबुक में, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स आर मेंट टू बी like converting the warm audience into hot, कि आपके ब्रांड के बारे में आपको अवेयरनेस फैलाना है, राइट। सो ब्रांड अवेयरनेस इज समथिंग, देन ईमेल मार्केटिंग इज समथिंग, कि आप वहाँ पे उनके लाइक सॉल्यूशंस को कैटर कर रहे हो, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट पिचिंग भी हो रहा है, ठीक है। एंड लाइक ब्रांड अवेयरनेस, मतलब जैसे अभी निरमा है, राइट। तो निरमा सीधा ये नहीं बोलता कि हमारी पाउडर 99 रुपीज किलो है, राइट। वो पहले एजुकेट लाइक काइंड ऑफ ब्रांड अवेयरनेस करता है कि यार मतलब आपको तो पता है कि कपड़ों पे दाग लगते हैं, आपको ये भी पता है कि उनको निकालना जरूरी है, बट निकलेंगे कैसे, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं पता कि निकलेंगे कैसे। तो निरमा इज समथिंग दैट लाइक काइंड ऑफ reduces the stains on your t-shirts and काइंड ऑफ मतलब निकाल ही देता है, राइट। तो यहाँ पे आप एक ये ले सकते हो कि निरमा की जो एड है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट पिच नहीं करती कि 99 रुपीज पर किलो, वो ये पहले बताती है कि निरमा इज समथिंग दैट योर प्रॉब्लम नीड्स, राइट। सो अगेन आप अगर दूसरे अगर ये देखोगे तो कोलगेट है, तो कोलगेट में भी वो बोलते हैं कि आपके दांतों में लाइक लाइक पेन है, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम पता है, बस आपको सॉल्यूशन नहीं पता कि दांतों में अगर पेन हो तो वो निकालते कैसे, राइट। तो कोलगेट इज समथिंग, राइट। तो यहाँ पे एक दो तीन एग्जांपल अपने पास आ गए, ठीक है। ऑल राइट, नाउ हाउ वुड यू सेल हॉट ऑडियंस। जैसा कि सर आपने लास्ट सेशन में सिखाया था कि जो ये हॉट ऑडियंस है उनको सब कुछ पता है, उनको प्रॉब्लम भी पता है, उनको सॉल्यूशंस भी पता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा हमें हमारे ब्रांड को पहले अवेयरनेस देना पड़ेगा उनको कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं एंड हम भी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसकी आपको जरूरत है। फिर राइट, सर हम जैसा कि आपने लास्ट सेशन में मुझे सिखाया था कि हम उनको ऑफर्स दे सकते हैं ताकि वो अट्रैक्ट हो, क्योंकि उनको प्रॉब्लम भी पता है, उनको सॉल्यूशन भी पता है, उनको चीज हर एक पता है, अब बस उनको परचेस करवाना है। सो अगर हम उनको कुछ ऑफर्स दे जैसे कि 25% ऑफ या कोई फेस्टिवल है उस पर हमने कुछ ऑफर दे दिया, तो इस तरह से हम उनको हमारा कस्टमर बना सकते हैं। राइट, राइट। तो अभी जैसे देखो आप एक यहाँ पे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि एप्पल प्रोडक्ट्स जो है, राइट। तो एप्पल प्रोडक्ट्स कभी लाइक 90% कोल्ड ऑडियंस वहां पे नहीं ये करता, राइट। एप्पल इज नोन कि वहां पे उनके कस्टमर से इतने रिटेनर है
कि अगर मैंने कल आईफोन 11 लिया होगा और परसों जाके आईफोन 13 आता है या लाइक 12 आता है, तो मैं परसों जाके आईफोन 12 ले लूंगा, क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ एप्पल एंड आई एम लॉयल टू इट। सो मैं रिटेनर कस्टमर हूँ उनका। तो वो क्या कर रहे हैं, हॉट ऑडियंस को ही बार बार बेच रहे, राइट। एंड उनके उनके जो कस्टमर्स है वो ऑलरेडी अवेयर है कि iOS कैसे यूज करते हैं, एंड दे आर इन लव विथ iOS, राइट। सो जैसे अगर आप हॉट ऑडियंस को कैसे बेच सकते हो थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, अगेन इज फेसबुक एड्स, राइट। कि आप फेसबुक एड्स पे सीधा कन्वर्जन कैंपेन्स चला दो विथ विथ अ प्रॉपर ऑफर एंड स्टफ। आप यहाँ पे हॉट ऑडियंस इज अगेन योर इंस्टाग्राम एंगेजमेंट जो होता है, राइट। इंस्टाग्राम या फेसबुक एंगेजमेंट जो होता है, क्योंकि ये इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो आपके काइंड ऑफ हॉट कस्टमर्स है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है आप क्या कर रहे हो और आपका एक्सपर्टीज किस में है, इसलिए वो आपको फॉलो कर रहे हैं। my next tip on this would be instead of selling offers, जैसे मैंने बताया, ऑफर इज वन ऑफ द पार्ट। ऑफर्स आप तभी दे सकते हो जब भी कस्टमर्स ने पहले भी आपका प्रोडक्ट परचेस किया है। बट लेट्स से if someone is using एंड्रॉइड, राइट, उसको कॉलिंग इश्यूज है, उसको कॉल करने नहीं जमता नोकिया से, सो देयरफॉर ही इज यूजिंग MI, क्योंकि MI एक अच्छा एंड्रॉइड फोन है। नाउ ही इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ हिज प्रॉब्लम एंड ही इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ योर सॉल्यूशन कि मुझे कॉल अच्छे लगाने होंगे तो बेटर फोन चाहिए, तो बेटर फोन एंड्रॉइड है। Now what Apple will do is Apple will not sell an offer कि just 84,000 में Apple का फोन मिलेगा। Apple will sell through benefits कि Apple एक रिचनेस का सिंबल है, Apple एक कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी है, आप अगर Apple को इस पे भी गिरा दोगे फिर भी Apple नहीं फूटेगा, ऐसे उनके एड्स है, राइट। तो मतलब यहाँ पे जो पॉइंट आएगा दैट इज गिविंग more benefits, ठीक है, like comparing with what they are using, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे आप इस चीज को कर सकते हो। तो देन अगेन यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग भी आ सकता है, ठीक है। फिर आप किसी भी मीडियम से बेच सकते हो, आप डायरेक्टली लोगों को मैसेज करके भी कर सकते हो। व्हेन योर प्रोडक्ट इज विनिंग तो आपको सेल्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। बट अगर आपके प्रोडक्ट में ही दम नहीं है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप कितने भी अच्छे एड्स चला लो, कितने भी अच्छी मार्केटिंग कर लो, आप चाहिए तो अमिताभ बच्चन से भी ऐड करवा लो, वो नहीं बिकने वाला आपका प्रोडक्ट, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में ही दम नहीं है, राइट। So your product has to be very like very top notch to sell everything, right? तो बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, राइट। यहाँ तक आपको कुछ डाउट? नो सर, सब समझ गए। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग वर्सेस ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। तो दिस इज सिंपल, अभी आपको समझ ही गया होगा कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग मतलब डायरेक्ट सेल्स कैंपेन जो होते हैं ब्रांड्स के वो रन करते हैं, जो इनकी कॉपी राइटिंग होती है वो डायरेक्ट सेल्स कॉपी होते हैं, राइट, सेल्स कॉपीज होती है। एंड देन आप किसी भी काइंड ऑफ एड्स बोल लो, टीवी एडवर्टीजमेंट से लेकर फेसबुक एड्स एंड इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, बिंग एड्स, कौन से भी एड्स पकड़ लो, जब भी एक ब्रांड डायरेक्ट सेल्स करने का चाहता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग, राइट। सो आप यहाँ पे ये ले सकते हो कि डायरेक्ट सेल्स, ओके। और ना व्हाट इज ब्रांड अवेयरनेस? ब्रांड अवेयरनेस इज जस्ट ब्रांड की अवेयरनेस, सिंपल। आप वहां पे जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे निरमा एंड कोलगेट, यू आर प्रमोटिंग, लिख देता हूँ, यू आर प्रमोटिंग अ brand and the identity or positioning of brand, ऑलराइट। सो आप यहाँ पे ब्रांड पे फोकस कर रहे हो कि आपका ब्रांड पॉपुलर होना चाहिए एंड काफी सारी चीजें, राइट। ओके, सो यहाँ तक क्लियर, सिंपल। नाउ आइडा, सो आइडा एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है
आपको कॉपी राइटिंग में काम आएगा, आपको एड्स डिजाइनिंग में काम आएगा, आपको ओवरऑल हर हर चीज में, हर एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में काम आएगा, राइट? सो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आइडा इज अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। ओके, इसको आप सेकेंड नेम ये भी दे सकते हो, हुक, स्टोरी, ऑफर। ओके, रसेल ब्रैनसन, अगर आपने रसेल ब्रैनसन का नाम सुना होगा तो रसेल ब्रैनसन यू लाइक हैज नेम दिस प्रिंसिपल एज हुक, स्टोरी, ऑफर। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। हुक, स्टोरी, ऑफर को लाइक काइंड ऑफ अलोकेट करना थोड़ा सिंपल हो जाता है, कि हुक क्या होगा एंड स्टोरी क्या होगी एंड सिंपली ऑफर क्या होगी। आइडा में आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है, 3-4 चीजें आ जाती है, राइट? तो मैं आपको चलो दोनों बताता हूँ, हुक, स्टोरी, ऑफर क्या है एंड ये क्या है, आइडा प्रिंसिपल क्या है। ओके, सो अटेंशन एज इन, आप जब भी एक मार्केटिंग कैंपेन रन करते हो, ठीक है, तो आपका सबसे पहले ना अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। द फर्स्ट फैक्टर ऑफ रनिंग एन एड और मे बी राइटिंग अ कॉपी और मे बी जस्ट इफ यू आर जस्ट पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहे हो, और क्योंकि देखो हर हर चीज में आप सेल कर रहे हो, राइट? आप जब भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, आप लोगों को बोलते हो सब्सक्राइब करो, व्हाट इज दिस इज सेलिंग, राइट? वहां पे ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है पैसों का, बट एक एनर्जी का और एक वैल्यू का ट्रांजैक्शन हो रहा है कि मैं आपको एजुकेट करूंगा, आप इन रिटर्न मुझे सब्सक्राइब करो, राइट? और जरूरी नहीं है कि हर चीज में पैसे इन्वॉल्व हो, राइट? तो अटेंशन इज, लेट्स से इफ यू आर, जैसे जैसे अटेंशन में क्या हो सकता है कि आप उनके प्रॉब्लम को एजिटेट कर रहे हो, राइट? आप उनके सॉल्यूशन को एक बेनिफिशियल वे में दिखा रहे हो, ठीक है? जैसे अभी मैं बोलता हूँ कि अटेंशन पीपल लिविंग इन मुंबई, ठीक है, तो ये एकदम सिंपल लाइन हो गई कि यार मैं अगर मुंबई में रहता हूँ तो आई एम समवन who wants to who will have to look for this post or this ads, because ये कुछ बोल रहा है मुंबई के लोगों के लिए, हो सकता है मेरे काम की है, ठीक है? द सेकेंड थिंग इज कि आप देखो कि अगर सेम प्रॉब्लम ले, कि जैसे आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो व्हाट इज दिस अगेन एन अटेंशन, कि अटेंशन ग्रैबिंग है कि यार फिर आदमी सोचने लग जाता है कि सच्ची मेरे टूथपेस्ट में नमक है या नहीं, राइट? तो आप बताओ, थोड़े और एग्जांपल्स बताओ अटेंशन ग्रैबिंग के। जैसे कि सर अभी कोई पर्टिकुलर जगह पर रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, सो लाइक वो स्पेसिफिकली ऐसे बोलेगा क्या आप यहाँ से बिलोंग करते हो, तो आपको इस रेस्टोरेंट में एक बार जरूर आना चाहिए। फिर राइट, एमबीए चाय वाला जिन्होंने अभी जयपुर में हाल ही में अपना एक ब्रांच लॉन्च किया, तब उन्होंने भी ऐसे डाला था, क्या आप जयपुर में रहते हो, क्या आप यहाँ पर रहते हो, तो एक अट्रैक्टिव पोस्ट उन्होंने हर जगह अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया था। एंड उससे ये उनको बेनिफिट हुआ कि जितने भी जयपुर के लोग थे उन्होंने डायरेक्ट देखा, क्योंकि वो पोस्ट ही जयपुर का बिलोंग था एंड उसमें लोकेशन भी उन्होंने जयपुर डाला था। राइट, राइट। तो यही होता है कि पहले अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, आपका जो भी हुक रहेगा, अटेंशन इज इक्विवेलेंट टू हुक, ठीक है? तो यहाँ पे मैं वो ये कर देता हूँ, अटेंशन इक्वल्स टू हुक, राइट? सो अब इंटरेस्ट, व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज कि उनका एक इंटरेस्ट जगाना पड़ता है, राइट? अभी अटेंशन तो ग्रैब कर लिया, बट अगर उनका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है उस एड में या फिर उस कैंपेन में या फिर किसी भी पोस्ट वैल्यू, पोस्ट आप यूट्यूब वीडियो बोल लो, तो वहां पे इंटरेस्ट ही अगर उनका जग रहा नहीं है, तो दे आर नॉट गोइंग टू लाइक स्टिक विथ योर एड्स और मे बी वॉच योर एड्स टिल एंड। हम क्या कर देते हैं, कोई भी एड आती है हम स्किप कर देते हैं, अनलेस एंड अनटिल जब तक वो एड सच्ची हमें देखने को मजबूर नहीं करती, राइट? अगर मुझे हुक में, अटेंशन में कोई ऐसे बता देगा कि आई अर्नड $150 million इन लास्ट 2 years, तो बस इतना भी अटेंशन होगा तो मैं रिटर्न रहूंगा, राइट? दिस इज माई रिटेंशन कि यार $150 million कैसे कमा लिए इसने।
अभी वो इंटरेस्ट में क्या बता रहा है कि if you love to sit at your home, if you love to do work at your home and work on your laptop and not go for job, कि आप जॉब पे ना जाओ 9 to 5, तो this ad is meant for you. तो अगेन मेरा एक इंटरेस्ट जग गया कि हाँ यार, मेरे को भी नहीं जॉब करना, मेरे को भी नहीं घर से बाहर निकलना, मेरे को बस लैपटॉप पे काम करना है एंड मेरे को भी $150 million कमाने हैं इन 2 years, राइट? आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. सो वहां पे मेरा एक इंटरेस्ट जाग जाता है, राइट? तो ये होता है इंटरेस्ट. तो आप मुझे बताओ अभी कि और इंटरेस्ट कैसे हो सकता है. लाइक लेट्स से एक एक डॉग है, ठीक है, एक डॉग प्रोडक्ट है. लेट्स से क्या है उसका नाम, पेडिग्री. तो आप पेडिग्री के अटेंशन लाइन कैसे लिखोगे और उसका इंटरेस्ट लाइन कैसे लिखोगे? सर एक बार अटेंशन और इंटरेस्ट का डिफरेंस बताइए ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. ओके, सो अटेंशन इज कि आप जैसे मैंने बताया कि आई अर्न $150 million इन जस्ट 2 years. तो दिस इज अटेंशन, कि अटेंशन ग्रैब कर लिया. कोई भी ये सोचेगा कि यार 2 साल में $150 million कैसे कमा लिए. तो नाउ ही हैज गॉट हिज अटेंशन, राइट? लेट्स से जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो ना कि आप किसी और की तरफ देख के बात कर रहे हो. मैंने आपको पार्क करके बुलाया, तो मैंने क्या किया, मैंने आपका इंटरेस्ट सॉरी अटेंशन ग्रैब किया, राइट? तो मैंने आपका अटेंशन ग्रैब किया. अभी इंटरेस्ट कैसे जगाना है? तो मैं अगर पूछता हूँ कि पार्थ चॉकलेट खाएगा क्या, तो आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट जाग गया. क्यों? क्योंकि आपको चॉकलेट पसंद है, राइट? तो दिस इज अटेंशन एंड इंटरेस्ट, ठीक है? तो लेट्स से अभी पेडिग्री है, तो पेडिग्री की अगर आप एड कॉपी लिख रहे हो, लेट्स सपोज कॉपी राइटिंग कर रहे हो आप, उसकी एड कॉपी लिख रहे हो, तो आप मुझे इन वर्ड्स बता दो कि अटेंशन कैसे ग्रैब करोगे और इंटरेस्ट कैसे जगाओगे. ओके, सो सर अटेंशन हम ऐसे शुरुआत कर सकते हैं कि क्या आपके पास भी डॉग है, क्या आप भी एक पेट लवर हो, या आपके घर पे पेट है, आपके घर पे डॉग है, ऐसे तो लाइक उसको पता चल गया, एक अटेंशन उसका ग्रैब हो गया क्योंकि उसके पास डॉग है. फिर हम राइट, बोल सकते हैं क्या आप अपने डॉग से प्यार करते हो, आप उसको अच्छा खाना खिलाना चाहते हो, लाइक समथिंग लाइक, या आप अपने डॉग के लिए ऐसा कुछ ढूंढना चाहते हो कि जिसे वो बहुत अच्छी ऐसे लाइक बहुत जिसको आपके डॉग को ऐसी ऐसी चीज ढूंढ रहे हो जो उसको बहुत अच्छी लगे खाने में, या फिर ऐसे कि क्या आपका डॉग खा को ऐसे लाइक जैसे कि अगर वो खाना नहीं खा रहा है तो आप उसको ये दो, ये डिलीशियस है एंड क्या बेनिफिट्स है इसके, लाइक एक शुरुआत कर सकते हैं. क्या आप अपने डॉग के लिए फूड 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 सिलेक्ट करना चाहते हो, क्या आप अपने डॉग को अच्छा खाना खिलाना चाहते हो, तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट में. राइट. सो जैसे अभी मैं अगर मेरा एग्जांपल बताऊं तो मैं कैसे बताऊंगा इस चीज को. सॉरी. सो अटेंशन इज समथिंग लाइक, hey, do you have a pet dog in your house? So this is in attention. ये थोड़ा सा वीक हो गया अटेंशन ग्रैबिंग, क्योंकि डॉग है उसके घर में, इसलिए उसको एड्स जा रही है. तो अगर आप वापस उसको पूछ रहे हो तो इट्स अगेन लाइक, तो आप इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम, लेट्स मिक्स इट अप. अटेंशन और इंटरेस्ट को थोड़ा अगर मिक्स भी कर देते हैं फिर भी चल जाता है. समथिंग लाइक क्या हो सकता है कि लाइक आर कि क्या आपका डॉग आपके जो होम मेड मील्स है उसको बिना खाए ही सो जाता है, ठीक है? तो लाइक अगर अगर ऐसे कोई मुझे बताएगा कि, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ, डॉग्स कभी कभी होममेड फूड नहीं खाते, उनको कुछ लाइक उनके हिसाब से चाहिए होता है. तो क्या आपका डॉग आपके होममेड मील्स, ठीक है, स्पेसिफिकली होममेड मील्स नहीं खा रहा एंड सो जा रहा है विदाउट ईटिंग एनीथिंग, भूखा, ठीक है ना? दिस इज द इंटरेस्ट एंड अटेंशन, दोनों एक मिक्स हो गया. सो नाउ आप उसको डिजायर्स दोगे, ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड, डिजायर्स के डिजायर्स मतलब क्या? जैसे हमने आईसी है जो हमारा आइडियल कस्टमर एवेटार है, उसमें हमने देखा था कि उसके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, राइट? तो सी यहाँ पे इंटरेस्ट लिखे हमने, ये क्यों लिखा था? इसीलिए लिखा था, राइट? क्योंकि हमें आगे जाके आइडा प्रिंसिपल फॉलो करना है, राइट? तो अभी डिजायर्स क्या हो सकते हैं? गोल्स इज डिजायर्स, ठीक है? डिजायर एज इन कि मेरा डिजायर है कि मुझे
सुजुकी डिजायर चलानी है, ठीक है। तो ये मेरा गोल है, राइट। सो अभी यहाँ पे मैं गोल को टारगेट करूंगा उनके कि लेट्स सपोज आपका डॉग फूड नहीं खा रहा है और वैसे ही सो जा रहा है, होममेड फूड। सो इंट्रोड्यूसिंग यू अ वेरी हाई प्रोटीन और मे बी अ वेरी हाई इम्यूनिटी बूस्टर फूड दैट योर डॉग इज डेफिनेटली गोना लव, ऐसे कुछ। और आप वहाँ पे आपके प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत एक थोड़ा बहुत इन्फो डाल सकते हो कि हाउ योर प्रोडक्ट इज बेनिफिशियल, मे बी your product is bought by lakhs of people in India and loved by all the dogs। ऐसे भी आप ये कर सकते हो वहाँ पे कि let's say pedigree is something that your dog is definitely gonna love and he'll still ask for more। मतलब let's say वो आज उसने 1 kg खाया, फिर भी और मांग रहा है क्योंकि उसको वो इतना पसंद आ रहा है, राइट। तो दिस इज काइंड ऑफ डिजायर। देन आपने वहां पे एक बुलेट पॉइंट्स डाल दिया कि दिस विल इम्प्रूव योर डॉग्स इम्यूनिटी, दिस विल इम्प्रूव योर डॉग्स हेल्थ, विल बूस्ट हिज स्लीप, अच्छा सोएगा। देन विल लाइक विल कीप हिम हेल्दी वगैरह, वो सारे बुलेट पॉइंट्स आप डाल सकते हो, बेनिफिट्स। ऑफ कोर्स मैं एक डॉग ओनर नहीं हूँ तो मुझे इतना पता नहीं है, राइट। सो वहां पे वो डिजायर्स आ गए। नाउ द सिंपल स्टेप इज to make an action ki yaar, if you are someone who is interested in pedigree, so just buy our 50 grams pack to check if your dog is loving this meal, right। so ऐसे नहीं कि सीधा 1 किलो का बेच दिया और फिर उसके गले में पड़ गया वो, क्योंकि उसका डॉग वो भी नहीं खा रहा है। तो ओनली वी आर गोइंग टू सेल not 50 grams but maybe 100 grams or 500 grams की just buy our small pack and check if your dog loves our meal or not। तो उनके भी दिमाग में वही हो जाता है कि चलो यार टेस्ट कर लेते हैं, खरीद लेते हैं कि शायद पसंद आ जाए, राइट। सो दिस इज हुक एंड द स्टोरी वाज ये जो अपना इंटरेस्ट और ये जो डिजायर था, ये अपना स्टोरी था। ओके एंड नाउ द एक्शन इज आपका ऑफर कि हम आप सिर्फ 50 grams खरीद लो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन बाइंग 50 grams, जस्ट टेस्ट इट आउट, राइट। सो दिस इज हाउ द आइडा प्रिंसिपल वर्क्स। एंड ये आपको हर चीज में, हर मार्केटिंग एस्पेक्ट्स में, आप हेडलाइन कॉपी लिखो, लाइक फेसबुक एड कॉपी लिखो, या फिर आप इमेज क्रिएटिव बना लो, आप कुछ भी कर लो, आपको ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा मदद करेगा। हुक स्टोरी ऑफर as well as AIDA principle, it's the same, ठीक है। सर मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या कि ये जो अटेंशन और इंटरेस्ट जो है वो वीडियो का स्टार्ट होगा, जिससे हम ऑडियंस को रोकेंगे कि वो पूरा एड देख के जाए, इसका बेसिकली मोटिव ये होगा, राइट। एंड उसके बाद ये जो डिजायर का जो पार्ट है या जो स्टोरी का पार्ट है, इसमें हम पूरा प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर देंगे और उन्हें बता देंगे कि कैसे हमारा प्रोडक्ट उनके लिए बेनिफिशियल है। फिर ये जो एक्शन वाला पार्ट है, इसमें हम ऐसा कुछ लाइन डालेंगे कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करे या फिर अपने लिस्ट में लगा दे कि यस, अगर मुझे ये चीज खरीदनी होगी तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। ऐसे एक एक्शन उनको दे देना है कि अभी परचेस करो, या अभी डिस्काउंट चल रहा है, या एटलीस्ट इतना छोटा सा पैक ट्राई करके देखो आपके डॉग को पसंद आता है या नहीं, या रिव्यूज चेक कर लो, ऐसा कुछ। राइट 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 एग्जैक्टली। तो जैसे अभी मैंने आपको लाइक मैं आपको एक्शन प्लान बताता हूँ, ठीक है। मेरा AID हो गया, अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर आपका हो गया। अभी मैं एक्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि आपने ये जो होमवर्क में 5 प्रोडक्ट्स किए थे, ICA किए थे, आपको अभी सिंपली जो नेक्स्ट स्टेप जाना है यहाँ पे कि ये जो 5 ICA है, ठीक है, उनका आपको AIDA प्रिंसिपल में आपको उसका प्रोडक्ट का एड्स बनाना है, ठीक है। AIDA कॉपी, आप कॉपी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो आपने जो आइडियल कस्टमर एवेटार निकाला है, उसके आपको 5 एंगेजिंग अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एक्शन, ये जो 4 चीजें हैं, इसको दिमाग में रख के इसकी एड कॉपीज बनानी है, ठीक है। सिंपल।
तो मतलब देखो अभी आपका एक टू इन वन काम हो गया कि आपने पहले आईसीए सीख लिया, 5 प्रोडक्ट्स की आईसीए बना लिया, अभी उसी प्रोडक्ट्स को आपको बेचना भी आना चाहिए, राइट। तो आपका आइडियल कस्टमर एवेटर डिफाइन हो गया है। अभी आपको जस्ट उनको बेचना है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन से, राइट। जी सर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग थ्रू एंड या मतलब आप बताओ कैसे लग रहा है आपको ये पूरी टीचिंग्स। हेलो। सर हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कैसे लग रहा है ये सारी टीचिंग्स। बहुत अच्छा लग रहा है सर। एंड ये सारी चीजें मैं कर रहा था, लेकिन ऐसे कि लाइक विदाउट एनी दिशा, कोई ऐसा प्रॉपर दिशा नहीं था, एक प्रॉपर मेथड नहीं था। कंटेंट क्रिएशन में भी मुझे इसका बहुत हेल्प होगा सर, एंड राइट एड्स लगाने में कि कैसे उसको स्टार्ट करते हैं एंड क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो जरूरी है जो बतानी पड़ेंगी, एंड क्या मेन है कि एक्शन कैसे लेना है। लाइक ये जो चीज था वो मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा था, सो इसमें बहुत हेल्प हो गया सर उससे रिलेटेड। एंड राइट पूरा अभी एक मेथड आ गया है कि ये फर्स्ट स्टेप है ऐड क्रिएट करने का, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, एंड ये फोर्थ स्टेप है, एंड ये सारी अगर 4 चीजें इंक्लूडेड है तो आपका ऐड बेस्ट ही बनने वाला है। राइट राइट एग्जैक्टली। सो जस्ट जैसे अभी ये वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड होगी तो मैं सबको बताना चाहूंगा, लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट वीडियो डाल दी थी। पार्थ इज समवन हु हैज ऑप्टेड इन फॉर माय मेंटरशिप, जिनको फेसबुक एड्स सीखनी थी। तो फेसबुक एड्स इज समथिंग दैट एवरीवन टीचेस, ठीक है। मतलब कोई भी आपको 500 रुपए में भी सिखा देगा कि फेसबुक एड्स कैसे चलाते हैं, आपको यूट्यूब पे फ्री वीडियोस भी है। बट स्टिल वाई पार्थ हैज ऑप्टेड फॉर माई ट्रेनिंग इज कि फेसबुक एड्स तो चलाना कोई भी सिखा देगा, वो मैं भी सिखाने वाला हूँ। बट मार्केटिंग कैसे रन होता है अगर आपको वो नहीं पता तो आपके फेसबुक एड्स जो कैंपेन है वो कंप्लीटली फेल होने वाले हैं। एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हाई ऑल द पीपल सेज फेसबुक एड्स हमारे लिए वर्क नहीं करता, ठीक है। लोग बोलते हैं कि फेसबुक एड्स इज जस्ट अ मनी वेस्टर, इट्स नॉट द मनी वेस्टर, यू आर द मनी वेस्टर बिकॉज यू डोंट नो मार्केटिंग। ठीक है। तो अगर आपको मार्केटिंग नहीं पता और सीधा आप फेसबुक एड्स चलाने जा रहे हो तो इट्स डेफिनेटली नॉट गोना वर्क, ठीक है। तो दिस वाज इट फॉर टुडे and we'll just hop in for the new training. I'll upload this video on YouTube as well as we'll upload another trainings on YouTube as well. So just stay tuned and आप बता दो पार्थ के सब्सक्राइबर्स को क्या करना है या फिर जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं उनको क्या करना है। सो फ्रेंड्स यार, जो ऐसे कोर्स है जो सर बना रहे हैं वो फ्री में आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवा रहे हैं। सो आपको बस सब्सक्राइब बटन क्लिक करना है, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना है। गाइज यार मैं इतना खुश हूँ कि शुभम सर से मुझे पर्सनली ऐसे ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है। एंड गाइज आप लोगों को ये चांस मिल रहा है कि आप फ्री में कुछ अच्छा सीख सकते हैं, एंड इनफैक्ट पेड कोर्स से भी बहुत बढ़िया चीज सीख सकते हैं। So guys, don't forget to subscribe to this channel and keep watching our lectures regularly. All the best.